ब्रीड-विग्ना फार्मूला। इस वीडियो में हम ब्रीड-विग्ना फार्मूला को समझेंगे। ब्रीड-विग्ना फार्मूला वह फार्मूला है जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के साथ पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन को रिलेट करता है। ब्रीड-विग्ना फार्मूला वह फार्मूला है जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के साथ पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन को रिलेट करता है जब कंपाउंड न्यूक्लियस के डिस्क्रीट रेजोनेंस लेवल के लिए आवश्यक एनर्जी के पास होता है। यानी कि जब वह कंपाउंड न्यूक्लियस के डिस्क्रीट रेजोनेंस लेवल के लिए आवश्यक एनर्जी के पास होगा। तो ब्रीड-विग्ना फार्मूला वह फार्मूला है जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के साथ किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के क्रॉस सेक्शन को रिलेट करता है जब कंपाउंड न्यूक्लियस के डिस्क्रीट रेजोनेंस लेवल के लिए आवश्यक एनर्जी के पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रीड-विग्ना फार्मूला न्यूक्लियर रिएक्शन में रेजोनेंस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। ब्रीड-विग्ना फार्मूला न्यूक्लियर रिएक्शन में रेजोनेंस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। रेजोनेंसेस रिलेटिवली लो एनर्जीज में होते हैं जहां न्यूक्लियर लेवल्स अलग अलग होंगे। यानी कि जहां पे न्यूक्लियर लेवल अलग अलग होंगे ऐसे लो एनर्जीज में रेजोनेंस हमको मिलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में रेजोनेंस फिनोमेना की स्टडी का बहुत महत्व है क्योंकि यह कंपाउंड न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स की विड्थ और स्पेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो रेजोनेंस फिनोमेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह किसी भी कंपाउंड न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल की विड्थ और स्पेसिंग के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। एनर्जी लेवल की विड्थ और स्पेसिंग न्यूक्लियस के मास नंबर और एक्साइटेशन एनर्जी पे निर्भर करता है। न्यूक्लियर मॉडल और न्यूक्लियर रिएक्शन की थ्योरी का परीक्षण भी प्रदान करता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रीड-विग्ना फार्मूला जीरो एंगुलर मोमेंटम के इंसिडेंट पार्टिकल द्वारा बनाए गए सिंगल रेजोनेंस लेवल के नेबर या पड़ोस में क्रॉस सेक्शन की वैल्यू देता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रीड-विग्ना फार्मूला है यह जीरो एंगुलर मोमेंटम के इंसिडेंट पार्टिकल यानी इंसिडेंट पार्टिकल जिसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो, जीरो एंगुलर मोमेंटम के इंसिडेंट पार्टिकल के लिए बनाए गए सिंगल रेजोनेंस लेवल के नेबर या उसके पड़ोस में क्रॉस सेक्शन की वैल्यू देता है। यानी सिंगल रेजोनेंस लेवल के नेबरहुड में क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमारा ब्रीड-विग्ना फार्मूला देता है। अब आप स्क्रीन पे डायग्राम भी देख रहे हैं। जब लेवल विड्थ गामा लेवल स्पेसिंग डी से कम होती है, लेवल विड्थ गामा लेवल स्पेसिंग डी से कम होती है तो क्रॉस सेक्शन सिग्मा इंसिडेंट एनर्जी ई के फंक्शन के रूप में इस तरह का होगा जैसा कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लेवल विड्थ गामा लेवल स्पेसिंग डी से कम होगी तो क्रॉस सेक्शन सिग्मा इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी ई के फंक्शन के रूप में होगी और कैसी होगी जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम रिएक्शन क्रॉस सेक्शन सिग्मा ए एक्स को कैलकुलेट करते हैं। माना कि रिएक्शन है a प्लस ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। जब लेवल विड्थ गामा लेवल स्पेसिंग डी से बहुत कम होगी तब रिएक्शन कंपाउंड न्यूक्लियस सी के थ्रू प्रोसीड करेगी। कंपाउंड न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए रिएक्शन क्रॉस सेक्शन सिग्मा ये प्रोपोर्शनल होगा गामा ए अपॉन ई 1/2 के, जहां गामा ए प्रोबेबिलिटी है कि इंसिडेंट पार्टिकल ए कंपाउंड न्यूक्लियस को एनर्जी ई प्रोवाइड कर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाएगा। इस प्रकार हमें मिला सिग्मा ए एक्स प्रोपोर्शनल टू गामा ए अपॉन ई 1/2। हमें पता है कि रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इस तरह से बिहेव करता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ रेजोनेंस पीक की विड्थ गामा है।
एमिटेड लाइट की लाइन शेप थ्योरी से इन रेजोनेंस क्रॉस सेक्शन का शेप दिया जाएगा सिग्मा ए एक्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई माइनस ई जीरो होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4, जहाँ ई जीरो रेजोनेंस पीक की एनर्जी है और ई रेजोनेंस पीक के पास की एनर्जी है, यानी कि ई जीरो रेजोनेंस पीक की एनर्जी है और ई रेजोनेंस पीक के नेबरहुड में एनर्जी है। जब ई जीरो के बराबर होगा, यानी कि जब ई इज इक्वल टू ई जीरो होगा, तो रेजोनेंस मैक्सिमम होगा और रेजोनेंस आधा होगा जब ई माइनस ई जीरो इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 होगा। एल इज इक्वल टू जीरो स्टेट के लिए मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन होगा पाई लैम्डा स्क्वायर, अतः सिग्मा ए एक्स प्रोपोर्शनल होगा पाई लैम्डा स्क्वायर के, जहां लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है। लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन सिग्मा ए एक्स कंपाउंड न्यूक्लियस से पार्टिकल एक्स के एमिशन की प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल भी होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं सिग्मा ए एक्स प्रोपोर्शनल टू गामा एक्स अपॉन गामा। अब इन चारों टर्म्स को कंबाइन करने पर इक्वेशन हमारी हो रही है सिग्मा ए एक्स प्रोपोर्शनल टू पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट 1 अपॉन ई माइनस ई जीरो होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 डॉट गामा ए अपॉन ई 1/2 डॉट गामा एक्स अपॉन गामा। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया और यही इक्वेशन हो गई हमारी सिग्मा ए एक्स प्रोपोर्शनल टू पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट गामा ए गामा एक्स अपॉन ई माइनस ई जीरो होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 डॉट 1 अपॉन गामा ई 1/2। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने पर और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एफ को इंसर्ट करने पर इक्वेशन होगी, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट है यहाँ पे एफ। तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा ए एक्स इज इक्वल टू पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट गामा ए गामा एक्स अपॉन ई माइनस ई जीरो होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 डॉट एफ अपॉन गामा ई 1/2। जब e इज इक्वल टू ई जीरो हो और गामा ए इज इक्वल टू गामा एक्स इज इक्वल टू गामा अपॉन 2 हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉस सेक्शन होगा सिग्मा ए एक्स इज इक्वल टू पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट एफ अपॉन गामा ई 1/2। यहाँ पर e इज इक्वल टू ई जीरो और गामा ए इज इक्वल टू गामा एक्स इज इक्वल टू गामा अपॉन 2 को ऊपर की इक्वेशन में रखा गया है, यानी जो ऊपर इक्वेशन दिख रही है उस इक्वेशन में हमने e इज इक्वल टू ई जीरो गामा ए इज इक्वल टू गामा एक्स इज इक्वल टू गामा अपॉन 2 इंसर्ट किया, तो हमको मिला सिग्मा ए एक्स इज इक्वल टू पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट एफ अपॉन गामा ई 1/2। लेकिन हमको ये भी पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल क्रॉस सेक्शन पाई लैम्डा स्क्वायर है। इस प्रकार एफ गामा ई 1/2 के बराबर होगा, यानी कि f गामा ई 1/2 के बराबर होगा। तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा ए एक्स इज इक्वल टू पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट 1 अपॉन ई माइनस ई जीरो होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 डॉट गामा ए गामा एक्स। यह सिंगल लेवल के लिए ब्रीट विग्नर फॉर्मूला है। यह कंपाउंड न्यूक्लियस के ओवरऑल एक्साइटेशन में सिंगल लेवल के लिए रिएक्शन क्रॉस सेक्शन को देता है, यानी कि जो हमारा ब्रीट विग्नर फार्मूला है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह किसी भी कंपाउंड न्यूक्लियस के ओवरऑल एक्साइटेशन में सिंगल लेवल के लिए रिएक्शन क्रॉस सेक्शन बता रहा है। ब्रीट विग्नर फार्मूला में 3 फैक्टर होते हैं। ब्रीट विग्नर फार्मूला आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इसमें 3 फैक्टर हैं। जो पहला फैक्टर है पाई लैम्डा स्क्वायर, यह फैक्टर कंपाउंड न्यूक्लियस के बनने की प्रोबेबिलिटी है। वेव मैकेनिक्स के अनुसार यह लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी,
जहां लैम्डा इंसिडेंट पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। जो हमारा सेकंड फैक्टर है 1/e-e0 होल स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन 4। तो जो सेकंड फैक्टर है ये रेजोनेंस प्रॉपर्टी या रेजोनेंस फैक्टर कहलाता है। इस फैक्टर में जब E = E0 होगा तब रिएक्शन क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम होगी। आपको रख भी रहा, फॉर्मूला में रख दीजिए, E = E0 रख दीजिए, रेजोनेंस क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे E की वैल्यू E0 से दूर होगी वैसे वैसे रिएक्शन क्रॉस सेक्शन घटता जाएगा। यानी जैसे जैसे E की वैल्यू को हम E0 से दूर ले जाएंगे, इनमें अंतर बढ़ता चला जाएगा। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन सिग्मा AX ये डिक्रीज होता जाएगा। जो थर्ड फैक्टर है गामा A गामा X, यह थर्ड फैक्टर कंपाउंड न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी है। कंपाउंड न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा या नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी गामा A गामा X है, जो कि थर्ड फैक्टर है। इसे पार्शियल विड्थ गामा A और गामा X से एक्सप्रेस किया गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा AX = पाई लैम्डा स्क्वायर डॉट 1/e-e0 होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 डॉट गामा A गामा X। ब्रीट विग्नर फॉर्मूला न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए वेव मैकेनिक्स के एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है, और यह ऐसे एप्लीकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है जहां इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जहां पे इंसिडेंट पार्टिकल की वेवलेंथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर ब्रीट विग्नर फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि इंसिडेंट पार्टिकल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L 0 से ज़्यादा हो तो इस इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो हमारा ब्रीट विग्नर फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जब एंगुलर मोमेंटम L 0 से ज़्यादा हो। यदि इंट्रिंसिक स्पिन को 0 माने तो एनर्जी लेवल की स्पिन को L माना जा सकता है। अब एनर्जी लेवल के पास स्टैटिस्टिकल वेट होगा 2L + 1। अब सब स्टेट की डिके प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी गामा A = G गामा A। इससे हमने उसको रिप्लेस कर दिया, जहां पर G = 2L + 1 है। G जो है स्पिन किसी भी स्पिनलेस पार्टिकल के लिए G की वैल्यू होती है 2L + 1। तो गामा A को हमने रिप्लेस किया है G गामा A से। अब क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला होगा सिग्मा AX = पाई लैम्डा स्क्वायर 2L + 1 डॉट 1/e-e0 होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4 डॉट गामा A गामा X। इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए गामा A = गामा X = गामा होगा, और रेजोनेंस E = E0 के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा EL यानी इलास्टिक के लिए सिग्मा EL = सिग्मा AA = 4 पाई लैम्डा स्क्वायर 2L + 1। तो हमने निकाला सिग्मा इलास्टिक = सिग्मा AA = 4 पाई लैम्डा स्क्वायर 2L + 1। जब L = 0 हो तो यही फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इलास्टिक = 4 पाई लैम्डा स्क्वायर। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए गामा X = गामा माइनस गामा A होगा, और E = E0 के लिए रेजोनेंस होगा, ये तो पता ही है हमको। तो रेजोनेंस के लिए E = E0 होता है। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा इन इलास्टिक = 4 पाई लैम्डा स्क्वायर 2L + 1 गामा A गामा माइनस गामा A अपॉन गामा स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व करा तो हमें निकला सिग्मा इन इलास्टिक = और लेस देन पाई लैम्डा स्क्वायर 2L + 1। जब पार्टिकल के लिए L = 0 हो तो यही फॉर्मूला हो रहा है सिग्मा इन इलास्टिक = और लेस देन पाई लैम्डा स्क्वायर। इस वीडियो में हमने ब्रीट विग्नर फॉर्मूला को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें।
फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।